तो कैसे हो आप लोग। गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक ऐसा फैक्ट जिसका कोई सबूत नहीं था, और इस टाइम में ही सिवॉन का एक गॉब्लिन क्लब एक्टिवेट हो जाता है। सिवॉन की कंडीशन देखे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसकी फिजिकल स्टैमिना की बात करें तो वो अच्छा था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम थी। कल रात की बैटल के कारण सिवॉन ने अपनी 93% स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ कर ली थी, लेकिन इस अमाउंट को रिचार्ज होने के लिए कम से कम एक दिन लेना चाहिए था। लेकिन इस मॉर्टर रियान के एनवायरनमेंट के कारण उसका रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था, और इसी के कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी, और यही कारण था कि वो अपनी गॉब्लिन कप को कंट्रोल में कर सकता था। उसके पास अपना बॉडी का कंट्रोल था, उसकी कॉन्शियसनेस और उसके सेंस दोनों शार्प हो गए थे, और वो अपने गॉब्लिन फॉर्म को याद कर सकता था। और तभी हमें मेन कैरेक्टर का आधा गॉब्लिन क्लब वाला फॉर्म दिखाया जाता है। फिर उसका दोस्त बोलता है ये थी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मैंने गॉब्लिन क्लब के बारे में पुराने डॉक्यूमेंट में सुना था, और जितना सुना था उसे तो बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताया गया है, और जितना मैं तुम्हें देख सकता हूँ और फील कर सकता हूँ ये इम्प्रेसिव नहीं है। डॉक्यूमेंट लगता है कि झूठे थे। उसका दोस्त ऊपर देखता है और मेन कैरेक्टर ऊपर से अटैक करते हुए आता है, और मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ये फॉर्म है ये पिछली बार की तरह ताकतवर नहीं है, और मेन कैरेक्टर बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है उसके ऊपर। मेन कैरेक्टर का दोस्त उस अटैक को रोक लेता है अपने हाथों से, और मेन कैरेक्टर का दोस्त सोचने लगता है इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, अगर मैं अपने हिना स्टेट में नहीं रहता तो मैं इसे डिफेंड नहीं कर पाता। बहुत ही बड़ी लीप लेके ये अटैक करना ये बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला काम है। मुझे अपना डिस्टेंस दूर रखना चाहिए और उसकी थकावट का वेट करना चाहिए। मेन कैरेक्टर का दोस्त देख के शॉक में हो जाता है, और मेन कैरेक्टर अपना गॉब्लिन क्लब का यूज़ करके वो सीलिंग पे लटक जाता है, और वो बोलता है ये तो काम करेगा। मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे सिचुएशन को जीतना है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे अटैक ब्लॉक करते ही रहूँगा, क्योंकि वो पहला अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन सिवान को पता था कि वो पिछली बार जैसा अपना गॉब्लिन क्लब की पावर निकाल नहीं सकता था, क्योंकि पिछली बार का जो साइज और स्ट्रेन क्लब की थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। अभी तो उसका वो आधा भी यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन एक चीज़ थी, वो अपने गॉब्लिन क्लब को अपने अकॉर्डिंग फ्रीली यूज़ कर सकता था, क्योंकि उसका फॉर्म उसके हिसाब से चेंज हो सकता था। उसे गॉब्लिन क्लब चलाने की चालाकी थी, और वो अपना दोस्त को बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। मेन कैरेक्टर अपने गॉब्लिन क्लब का हथियार बना के अपने दोस्त के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा दूर पे फेंक देता है, और मेन कैरेक्टर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, और उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक कर देता है, और उसका दोस्त बहुत ही तेज़ी से उसे डॉज कर देता है, और उसके वजह से एक ब्लास्ट हो जाता है। और उसका दोस्त बोलता है कि इसके अरोरा में तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसका फॉर्म और ये इसे जैसे चला रहा है ऐसा लग रहा है कि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर मेन कैरेक्टर से वो बोलता है कि क्या तुम गंदा खेलना चाहते हो। मेन कैरेक्टर अपना घुमाता है गॉब्लिन क्लब, और वो बोलता है कि मुझे सांप खेलने की इच्छा नहीं है, और तुमने ये फाइट तो तुमने ही सजेस्ट की थी ना, और तुम्हें देखना भी था कि मैं योकाई को हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं, और इस फाइटिंग में तो चालाकी होनी चाहिए, तुम सोचते नहीं क्या, क्योंकि ये फाइट तो मौत और जीवन का खेल है। क्योंकि ये बहसबाजी उसका दोस्त जीत नहीं सकता था, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी रहो आखिरकार वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। और मेन कैरेक्टर बोलता है मैं गलत था, मुझे अपने आप को और इस रास्ते को दोनों को स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार वो दोनों लड़के थे, और मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम गलत नहीं हो, मेरी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लैग कर रही है, और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और मेन कैरेक्टर का उसे सुन के थोड़ा सा शॉक होता है, और वो बोलता है तुम ऐसे ही जाने वाले हो सिवान, और मैं तुम्हारे नॉनसेंस सुन के और तुम्हारी बकवास सुन के मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। दोनों हंसने लगते हैं, और वो मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहे हो। मेन कैरेक्टर अपने दोस्त के ऊपर अटैक कर देता है, और अटैक बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उसका दोस्त उसे डॉज कर देता है। फिर मेन कैरेक्टर अपने अटैक कंटिन्यू रखता है, और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, अगर मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई इसे अटैक को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और मैं इसके मार्शल आर्ट और दोनों स्पीड को अडेप्ट कर रहा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। और मेन कैरेक्टर का दोस्त उसे देखता है, और वो बोलता है इसका तो मिस डायरेक्शन हुआ है, लेकिन वो मिस डायरेक्शन नहीं होता, वो मेन कैरेक्टर को अटैक बहुत ही ज़्यादा जोर से उसके दोस्त को लगता है, और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके कारण मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे युशिन तुम ठीक हो ना। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है मैंने अपनी पावर तो कम ही रखी थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ, क्योंकि कल के अटैक के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हूँ। और मेन कैरेक्टर उसे देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका दोस्त उसका गॉब्लिन क्लब पकड़ के रखता है, और वो कुछ मंत्र बोलते रहता है। उसके कारण एक बिजली का अटैक उसकी तरफ आता है। मेन कैरेक्टर की तरफ वो अटैक बढ़ता है, और उसके गॉब्लिन क्लब को दो टुकड़े कर देता है। उसके कारण जो मेन कैरेक्टर सीलिंग से लटका रहता है वो नीचे गिरने लग चालू होता है, और मेन कैरेक्टर का दोस्त उसकी तरफ बढ़ता है,
लेकिन मेन कैरेक्टर अपने गॉब्लिन ग्लव को फिर से वापस बुला लेता है, लेकिन उसे देखकर मेन कैरेक्टर का दोस्त उसे भी डॉज कर देता है और फिर से वो अपना मंत्र बोलना चालू कर देता है। मेन कैरेक्टर का दोस्त कोई रिचुअल यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी मार्शल आर्ट को बूस्ट दे रहा था और इसका एक डिसएडवांटेज था कि वो सभी की सभी चीजें यूज नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी टेक्निक यूजेबल होने के कारण वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। और मेन कैरेक्टर की तरफ वो बढ़ता है और वो अपना मंत्र कंटिन्यू रखता है। उसका दोस्त अपनी एनर्जी डाल के वो एक डिवाइन वेपन बना लेता है। उस डिवाइन वेपन को बनाने के बाद वो मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अगर वो वेपन बहुत ही ज्यादा जल्दी बनाया रहता है, पर वो किसी भी योकाई के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो किसी भी योकाई को उसे हरा सकता था और वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देता है। उसके कारण उसका गॉब्लिन क्लब टूट जाता है, लेकिन जैसे ही वो टूटने के बाद उसके दोस्त को पता चलता है कि उसका अपोनेंट उसका दोस्त है, लेकिन उसने अपना माइंड बना रखा था, उसका दोस्त उसका ही दुश्मन है। मेन कैरेक्टर अपना पंच लेके अपने दोस्त की तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर का दोस्त अपना डिवाइन वेपन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कारणों के कारण वो निकल नहीं पाता था और मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को बहुत बड़ा पंच मार देता है और मेन कैरेक्टर उसे नीचे गिरा देता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्यों तुमने अपना आखिरी अटैक रोक दिया? अगर तुमने मुझे खत्म कर दिया भी रहता तो मैं फुल्ली रिकवर हो जाता, और ऐसा भी नहीं है। और मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि मैंने अपनी एक्सोरिज्म आर्ट का पूरी तरह से यूज़ कर लिया है, मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ लेकिन क्यू लेवल के ग्रेड को हरा नहीं सकता, जैसे तुम्हारा गॉब्लिन क्लब टूटा था। फर्क इतना है कि ये टेक्निक खुद को पहचानती ना किसी योकाई को। और मेन कैरेक्टर उसे सुन के शॉक में हो जाता है और उसका दोस्त बोलता है डैम इट, तुम गधे सिवान। और मेन कैरेक्टर का दोस्त रो रहा रहता है और उस नीचे घायल पड़ा रहता है। यही पे चैप्टर हमारा खत्म होता है। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा हुआ प्लीज कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए सायोनारा।